Assalamu alaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing questions of chapter number 2, HRK Volume 1, 5th edition. So, without wasting any time, let's begin. Question number 1 states that can two vectors having different magnitudes be combined to give a zero resultant? Can three vectors? सो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप दो वेक्टर्स जिनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हों उनको आप कंबाइन कर दें तो क्या वो आपको ज़ीरो रिजल्टेंट देगा। और अगर आप तीन वेक्टर्स को कंबाइन करते हो जिनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो क्या वो आपको रिजल्टेंट ज़ीरो देगा। तो ये आपने इस क्वेश्चन में आंसर करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। सो सबसे पहले हम दो वेक्टर्स की कंडीशन को लेते हैं जहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। देखते हैं कि क्या वो हमें ज़ीरो रिजल्टेंट देता है कि नहीं है। लेट्स से मैं पहले आपको खुद ही एक एग्जांपल समझा देती हूँ, उसके बाद वी विल रीड आउट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपके पास ये सपोज आपका वेक्टर ए है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड लेट्स से 2 है, ठीक है। फिर आपका एक वेक्टर और है जिसका लेट्स से आपका मैग्नीट्यूड 3 है। आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि क्या ये आपको जीरो रिजल्टेंट देगा। तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि अगर आप इसको वेक्टर एडिशन से ऐड करते हो तो 2 + 3 डजंट गिव यू अ ज़ीरो, ठीक है। इट गिव्स यू व्हाट, इट गिव्स यू 5, ठीक है। सो ये आपके पास एक नॉन जीरो रिजल्ट आपको दे रहा है। एक केस है जहाँ पे ये आपको एक जीरो रिजल्ट देगा और वो ये है कि अगर लेट्स से आपके पास सेम मैग्नीट्यूड हो जाए और डिफरेंट डायरेक्शंस हो, ठीक है ना। लेट्स से यहाँ पर आपके पास 2 है, ठीक है, इसका भी 2 मैग्नीट्यूड है, इसका भी 2 है, लेकिन सिंस दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो वन वुड बी -2। एंड जब इनको आप ऐड करते हो तो आपका रिजल्टेंट आ जाता है ज़ीरो। इट मीन्स दैट कि अगर दो वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो वो आपको ज़ीरो देगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स का डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो फिर आपका डायरेक्शन भी मैटर नहीं करता, चाहे वो डिफरेंट ही क्यों ना हो, आपके पास रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। So, two vectors with different magnitudes cannot combine to give a zero resultant. For two vectors to cancel each other, they must have the same magnitude but opposite direction. For example, if vector A is 5 Newton east and vector B is 5 Newton west, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि -2 एंड +2, ठीक है, एक ईस्ट डायरेक्शन पे है एक वेस्ट डायरेक्शन पे है, तो वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, जीरो रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना। सो दे कैंसल आउट। But if a vector A is 5 Newton and vector B is 3 Newton, then they cannot cancel each other. Let's say अगर मैं इसी वेक्टर को, ये जो हमने ऑपोजिट डायरेक्शंस वाले लिए हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स को चेंज कर दूं। लेट्स से ये वाली डायरेक्शन जो है ये आपके पास हो जाती है, ये आपके पास वही 2 न्यूटन रहती है, इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट अवर क्वेश्चंस, इसको हम 4 कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब 4 - 2 आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, इट विल बी अ 2 विच इज़ अ नॉन जीरो रिजल्ट। सो इट मीन्स दैट कि अगर आपके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो जाते हैं तो डायरेक्शन भी मैटर नहीं करती, कोई भी डायरेक्शन हो आपको जीरो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थ्री वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि पहले तो आपने ये बताना था ना कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है और उनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो क्या वो आपको जीरो रिजल्टेंट देगा। तो आपने बता दिया कि नहीं, वो नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर्स 3 हो जाएँ तो फिर क्या वो आपको ज़ीरो रिजल्ट देगा। तो येस, इट इज़ पॉसिबल कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स तो वो आपको ज़ीरो रिजल्टेंट दे दे। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि इमेजिन अ ट्रायंगल विद 3 साइड्स, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। If the vectors are arranged properly, for example 3 Newton north, 4 Newton east and 5 Newton southwest, they cancel each other out. तो बेसिकली आपके पास जो है ना, जब 3 वेक्टर्स हों या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हों और उनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो तो आपको ज़ीरो रिजल्टेंट तब देता है कि एक तो ये रीज़न है कि वो आउट ऑफ प्लेन हो जाए, यानी कि वो सेम प्लेन में ना हो। और दूसरा रिजल्ट ये है कि वो आपको एक ट्रायंगुलर शेप बना के दे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 3 न्यूटन नॉर्थ, 4 न्यूटन ईस्ट एंड 5 न्यूटन साउथ वेस्ट की ली हुई है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करती हूँ तो आप देख सकते हो कि ये हमें एक ट्रायंगल बना के दे रहा है। ये आपकी नॉर्थ साइड वाली हो गई, ठीक है, ये आपकी ईस्ट वाली हो गई और ये आपकी साउथ वेस्ट वाली हो गई, ठीक है ना। देखिए ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, तो उसके दरमियान का साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इनको कंबाइन करती हूँ, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो कि ये एक ट्राइंगल की फॉर्म इख्तियार कर रहा है, विच मीन्स दैट कि इस तरह की जो भी वेक्टर्स कंबाइन होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और आपको एक जीरो रिजल्टेंट दे देते हैं। इट मीन्स दैट कि अब यहाँ पे आप प्रूफ कर पा रहे हो कि हाँ भाई, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं और उनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो तो हम उनको कंबाइन करके एक जीरो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपके लिए मैंने लिखा हुआ है कि इफ दे फॉर्म अ क्लोज्ड ट्रायंगल व्हेन प्लेस्ड हेड टू टेल, जब इनको हम हेड टू टेल प्लेस करते हैं ना तो वो आपके पास एक क्लोज्ड ट्रायंगल बनाता है। सो दैट इज व्हाई दे गिव यू अ जीरो रिजल्टेंट, ठीक है।
So this was the answer of question number 1. Let's move on to question number 2. Okay, so question number 2 states that can a vector have zero magnitude if one of its components is not zero? That is कि आपके पास ऐसा हो सकता है कि एक वेक्टर हो उसका आपका जीरो मैग्नीट्यूड हो अगर उसका कोई एक कंपोनेंट जो है वो जीरो ना हो। यानी कि लेट्स से आपके पास कोई वेक्टर है जिसके थ्री कंपोनेंट्स है एक्स वाई जेड, ठीक है, उनमें से कोई एक कंपोनेंट लेट्स से जेड आपके पास जीरो नहीं है, तो क्या फिर पॉसिबल हो सकता है कि वो वेक्टर आपके पास जीरो मैग्नीट्यूड का हो? Let's move on to the answer. So, a vector's magnitude is the length or size of the vector. ठीक है, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होता है वेक्टर का? वो सिंपली उसकी लेंथ या साइज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें, आपने वेक्टर नोटेशंस अगर पढ़ी हैं तो उसमें आपके पास देखें जो वो वेक्टर का ये लेंथ होता है, लाइन जो होती है वो आपके पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो हम एरो हेड बनाते हैं ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो लेंथ या साइज ऑफ अ वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि ये आपकी एक लेंथ हो गई, कोई लाइन सी आप ड्रॉ कर लेते हो टू रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द वेक्टर और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से, दैट इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। जो एक्स वाई जेड है ये आपके पास क्या है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वेक्टर है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। आपके पास थ्री एक्सेस होते हैं, ये हो गया एक्स वाई एंड जेड। तो ये इन्हीं एक्सेस के अकॉर्डिंगली इनको लिया गया है, ठीक है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड दी डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है कि फॉर द मैग्नीट्यूड टू बी जीरो द एंटायर एक्सप्रेशन इनसाइड द स्क्वायर रूट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि जो मेरा वेक्टर है वो जीरो हो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगर आपका क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका वेक्टर जो है वो जीरो हो अगर उसका कोई एक कंपोनेंट जीरो हो। लेट्स से मैं जेड को जीरो कर देती हूँ, ठीक है, जेड अगर जीरो हो भी जाए तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो नॉन जीरो है, तो ये ऐड होके कोई ना कोई आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एडिशन चल रही है। तो आपके पास एज अ होल जो रिजल्ट है वो जीरो नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होता और मैं किसी कंपोनेंट को जीरो कर देती तो सारा का सारा वेक्टर जो है वो जीरो हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे एडिशन है तो अगर मैं z को जीरो कर दूं, y को जीरो कर दूं, x को जीरो कर दूं, किसी भी एक को जीरो कर दूं तो उससे वेक्टर जो है एज अ होल जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका मैग्नीट्यूड अगर आप चाहते हो कि जीरो हो जाए वेक्टर का तो उसके लिए जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है इनसाइड द स्क्वायर रूट वो जीरो होनी चाहिए, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा रिजल्ट आपके पास। सो दिस हैपेंस ओनली व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू जीरो। If even one component like x, y or z is not zero, the magnitude will be greater than zero. Let's say मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। Let's say हमारा x जो है वो 1 है, जो y है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। और लेट्स से मैंने z जीरो ले लिया, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा, ठीक है ना। एंड देन वी हैव अ स्क्वायर रूट हियर। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? इट वुड बी अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस जीरो, दैट वुड बी अंडर रूट 5 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। सो आपके पास जीरो रिजल्ट नहीं आ रहा है बल्कि आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। अदर देन दैट आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको नॉन जीरो मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसके लिए क्या होगा कि अगर x आपके पास 3 है, y 0 है, z, चले हम दो कंपोनेंट जीरो ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे एक कंपोनेंट का कहा था जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, लेकिन अगर लेट्स से हम दो कंपोनेंट्स को जीरो ले लें, हम y को भी जीरो ले लेते हैं, z को भी जीरो ले लेते हैं, x को जो है हम जीरो नहीं करते, ठीक है ना। तो आपका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर विच इज एक्चुअली अंडर रूट 9 एंड इज 3, ठीक है, विच इज अ नॉन जीरो। 3 आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स भी अगर जीरो हो जाते हैं और एक कंपोनेंट आपके पास नॉन जीरो रहता है तो तब भी आपका जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर आपने कंप्लीटली जीरो करना है तो उसके लिए उसका हर एक कंपोनेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल नंबर 2 देख सकते हो कि इफ x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो, तो आप यहाँ पे पुटिंग कर लो तो आपके पास पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो जीरो आ जाएगा। So thus a vector can only have zero magnitude if all its components are zero, ठीक है। If even one component is not zero, the vector will have a non-zero magnitude, ठीक है। Even अगर आपका एक भी component vector का non-zero हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा वेक्टर जो है आपको कोई ना कोई रिजल्ट देगा, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। So this was the answer of question number 2 which was quite easy. I hope आपको दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।